हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेवाड़ में एक से एक महाराणा हुए और अब हम जिस महाराणा के बारे में बात करेंगे उसकी मिसाल आज भी हर घर में दी जाती है। ये थे महाराणा प्रताप। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। उनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ये नाम उन्हें भीलों ने दिया था। प्रताप का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा हो गया था। ऐसे क्यों हुआ? प्रताप सिंह के बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी कायदे से वही थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी धीरबाई से हुए पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस वजह से प्रताप को भटकना पड़ा। लेकिन प्रताप के समर्थकों ने प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कर दिया। ये एक तरह से राजमहलों की क्रांति थी, क्योंकि पूर्व महाराणा के निर्णय को बदलकर गद्दी पर बैठे हुए महाराणा को हटाया गया था। इसमें जगमाल रूठकर अकबर के पास चला गया। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु 32 वर्ष हो चुकी थी। पहले गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, लेकिन विधिवत प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाया। तो अब हम देखते हैं अकबर के वो प्रयास। इसमें पहला है जलाल खान कोरची का। जलाल खान कोरची को 1572 में अकबर ने प्रताप के पास भेजा, लेकिन जलाल खान कोरची को खाली हाथ वापस आना पड़ा। दूसरा है मान सिंह। आमेर के कुंवर मान सिंह को 1573 में भेजा। तीसरा है राजा भगवंत दास। मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास को फिर 1573 में भेजा। वो भी खाली हाथ वापस आए। इसके बाद अकबर को लगा कि राजा टोडरमल में बहुत काबिलियत है और वो अपनी बातों से किसी को भी फंसा सकते हैं, तो राजा टोडरमल को भेजा गया। चौथा प्रयास, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। अब हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। यहाँ की मिट्टी हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। ये देखिए, ऐसी दिखती है आज हल्दी घाटी। इस युद्ध में अकबर की ओर से मान सिंह आए थे। ये मान सिंह के जीवन की पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति बने थे। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के लिए 2 डेट्स कही जाती है, 18 जून 1576 और 21 जून 1576। इसमें से ज़्यादा सही कौन सी ये तो पता नहीं, लेकिन 18 जून 1576 को ही सही माना जाता है, क्योंकि जो बोर्ड की बुक्स हैं वो 18 जून बोलती हैं। युद्ध में प्रताप घायल हो गए थे और झाला बिद्दा ने उनका स्थान ले लिया। जब प्रताप मैदान से जा रहे थे तो 2 सैनिकों ने उनका पीछा किया, तो प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, जो पहले मुगल सेना में थे, उन्होंने प्रताप की जान बचाई। फिर दोनों भाई बलीचा गांव में मिले। वहीं चेतक ने आखिरी सांस ली। चेतक को क्या हुआ था? जब युद्ध में प्रताप लड़ रहे थे और उन्होंने मान सिंह पर हमला किया, तो उनका जो हाथी था उसके सूंड में हथियार छिपा था, जिससे चेतक का पैर घायल हो गया था और पैर में लगे जख्म के कारण चेतक की मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन दोपहर में मुगलों की जीत के साथ समाप्त हो गया था। प्रताप ने ठीक होकर गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार पद्धति से फिर से गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 4 महीने बाद अकबर ने स्वयं अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। उसने नवंबर 1576 में उदयपुर जीता और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा, 1577, 78 और 89 में। तीनों बार वो असफल हुआ। एक महान इंसान थे भामाशाह। वो कौन थे? चुलिया ग्राम में भामाशाह ने प्रताप को काफ़ी धन भेंट किया था और उनकी काफ़ी मदद की थी। भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक और दानवीर के रूप में जाना जाता है। उन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। और अब हम देखेंगे मेवाड़ का मैराथन यानी दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के सेनापति को घोड़े सहित तलवार के एक ही वार से 2 हिस्सों में काट दिया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिले में है। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। प्रताप ने उस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की।
दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 1584 में विशाल सेना मेवाड़ भेजी। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। ये भी विफल ही हुआ। इसके बाद 10 वर्ष तक 1586 से 96 तक अकबर ने प्रताप का पीछा छोड़ दिया। इस समय को अघोषित संधि कहा जाता है। प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड से किया। चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष चावंड में ही बीते। प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड में ही बीते। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप वो नाम है जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया। ऐसे महान योद्धा की वीर गाथा बताने के लिए ये वीडियो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।